कृपा की न होती। हे प्रभु, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत हमारी। हे नाथ, हे दया निधान, हे वासुदेव कृष्ण, हम सब पर दया करो प्रभु, हमारे कृपा करो नाथ। बड़ा उलझन, बड़ा तनाव, बड़ी अव्यवस्थाएं जीवन में रहती हैं और आपकी कृपा के बिना वो संभव नहीं हो पाएंगी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रही अदालत तुम्हारी। आई, बड़ा सुंदर पाठ है। 16वां अध्याय है श्रीमद् भगवत गीता। ये श्रीमद् भगवत गीता यथारूप इस्कान मंदिर के द्वारा वो बहुत सुंदर पुस्तक है। एक हमारी श्रीमद् भगवत गीता का जो सुंदर पाठ होता है, गीता प्रेस वालों की तरफ से बड़ी सुंदर भगवत गीता है। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती। आज 16वां अध्याय। आइए भगवान की कृपा से सुंदर और सरल शब्दों में हम गीता का सरस पाठ करते हैं और आप सभी लोग भी इस पाठ को सुनेंगे, भगवान का सानिध्य, भगवान की कृपा को प्राप्त करेंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हनुमान जी महाराज की दया बनी रहे। अभयम अध्याय 16। तो कथा प्रारंभ हो रही। सुनहु शंभु हनुमान, सुनो कृष्ण भगवान, सुनो श्रिया श्री राम। आई के आसन लीजिए, कृपा सहित मेरे राम। अब बहुत सुंदर पाठ आज 16 है। दैवी तथा आसुरी स्वभावों के बारे में वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण 16वें अध्याय में पुरुषों के दैवीय गुण और आसुरी के स्वभावों के बारे में श्री कृष्ण जी अर्जुन जी को बता रहे हैं। आइए पहला, दूसरा और तीसरा श्लोक का दर्शन करें। इस सुनने से, 16वें अध्याय को सुनने से आपको पता चलेगा कि भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में अर्जुन से जो दैवी और आसुरी स्वभाव के बारे में चर्चा की है वह क्या है। इसको सुनने और समझने के लिए आपको भगवत गीता का दर्शन करना पड़ेगा। श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करना ही पड़ेगा। कर्म योग सिखाती है भगवत गीता, योगी बनाती है भगवत गीता, कर्म करने में साहस उत्पन्न कराती है भगवत गीता। भगवान इधर में कुछ ज्यादा उलझन में हैं, इसलिए नियमित नहीं हो पा रहे हैं। जब जब प्रभु की कृपा होती है तब तब हम जरूर समय निकाल कर भगवान की सेवा में उपस्थित हो जाते हैं।
अभयम श्री भगवान उवाच। भगवान कृष्ण बोले। चैनल को सब्सक्राइब करिए मित्रों। इसमें रामचरितमानस की भी पावन कथा, इसमें श्री राधे श्याम रामायण भी है, हनुमत चरित्र भी है, श्रीमद् भगवत गीता भी है। इस चैनल पे आपको आध्यात्मिक सनातनिक बातों के दर्शन करने को मिलेंगे। सब्सक्राइब करिए, लोगों को कराइए और इस कथा को जरूर श्रवण करिएगा। अभयम सत्वसंग शुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित दानम दमः च यज्ञ च स्वाध्याय तपम आर्जवम। पहला श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे भरत पुत्र, अभयम मतलब निर्भयता, सत्वम आत्मशुद्धि आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान आत्मसंयम यज्ञ परायणता, वेद्याध्ययन तपस्या, सरलता अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्षा तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण जो दैवी प्रकृति से संपन्न देव तुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। अब एक एक गुण का धीरे धीरे से स्मरण करें। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित दानम दमः च यज्ञ च स्वाध्याय तपः आजर्वः अहिंसा सत्यम अक्रोधः त्यागः शांति अप्रैषुनम दया भूतेषु अलोलुप्तम मादर्वम हि लज्जा अचलापलम तेजः क्षमा धृतिः शौचम अद्रोह न अतिमानिता भवन्ति संपदाम दैवीय अभिजातस्य। इसका मतलब ये हुआ मित्रों कि जो देवत्व को धारण किए हुए हैं, जो मनुष्य देवत्व को प्राप्त हो रहे हैं, अर्थात जिनके अंदर देवत्व गुण होता है, भगवान ने कहा, हे भरत पुत्र, निर्भयता आत्मशुद्धि, निर्भयता डरना नहीं, आत्मनिर्भयता, आत्मशुद्धि अर्थात अपनी आत्मा का शुद्धिकरण करना, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करना, दान आत्मसंयम यज्ञ परायण होना, वेदा अध्ययन तपस्या, सरलता अहिंसा सत्यता क्रोध विहीनता त्याग शांति छिद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा करना, लोभ विहीनता भद्रता लज्जा संकल्प तेज क्षमा धैर्य पवित्रता ईर्षा तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। इस अध्याय का तात्पर्य है तीनों श्लोकों का कि जब 15वें से अध्याय के प्रारंभ में इस भौतिक जगत को एक वृक्ष की व्याख्या की गई है थी, उससे निकलने वाली अतिरिक्त जड़ों की तुलना जीवों के शुभ तथा अशुभ कर्मों से की गई थी। 9वें अध्याय में देवों तथा असुरों का वर्णन हुआ था। अब वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार सतोगुण में प्रगति करने के लिए ये सारे गुण और कार्य
शुभ माने जाते हैं मित्रों। दैवी प्रकृति क्या होती है, इसमें बहुत सुंदर वर्णन है। दैवी प्रकृति दिव्य गुणों या दैवी प्रवृत्तियों से युक्त उत्पन्न व्यक्ति के प्रसंग में अभिजातस्य शब्द बहुत सारगर्भित है। यदि माता पिता चाहते हैं कि दिव्य गुणों से युक्त संतान उत्पन्न हो, तो उन्हें सामाजिक जीवन में मनुष्यों के लिए बताए गए 10 नियमों का पालन करना चाहिए। 10 नियम क्या है? 10 नियम का पालन। भगवत गीता में हम पहले ही समझ चुके हैं कि अच्छी संतान उत्पन्न करने के निमित्त मैथुन जीवन साक्षात कृष्ण है। मैथुन बुरा नहीं बताया भगवत गीता में। मैथुन करना जीवन गर्हित नहीं है। निमित्त संतान उत्पन्न करने के निमित्त, इसमें एक शर्त लगी है। संतान उत्पन्न करने के निमित्त, अच्छी संतान उत्पन्न करने के निमित्त मैथुन जीवन साक्षात कृष्ण है। मैथुन जीवन गर्हित नहीं है। यदि इसका कृष्ण भावना अमृत में प्रयोग किया जाए कि जो लोग कृष्ण भावना अमृत में हैं, कम से कम उन्हें कुत्ते बिल्लियों की तरह संतानें उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। उन्हें ऐसी संतानें उत्पन्न करनी चाहिए जो जन्म लेने के पश्चात भगवान के भक्त हो सके और भगवान कृष्ण भावनामृत में तल्लीन माता पिता से उत्पन्न संतानों को इतना लाभ तो मिलना ही चाहिए। वर्णाश्रम धर्म नामक सामाजिक संस्था जो सामाजिक जीवन के 4 विभाग एवं धंधों अथवा वर्णों के 4 विभागों को विभाजित करती है, मानव समाज के जन्म के अनुसार विभाजित करने का उद्देश्य नहीं होता। बहुत सुंदर है कि दैवीय गुण क्या है। आइए एक एक गुण की थोड़ी थोड़ी चर्चा हो जाए। ये गुण है ज्ञान योग व्यवस्थित। ज्ञान के अनुशीलन में संलग्न रहना। सन्यासी या गृहस्थ जीवन तथा उन सबों को जो आध्यात्मिक उन्नति से वास्तविक जीवन को भूल चुके हैं, ज्ञान वितरित करने के लिए होता है। हम और आपके पास जो ज्ञान है ना, एक दूसरे को देते चले। ज्ञान जो होता है बांटने के लिए होता है, रखने के लिए नहीं, छुपाने के लिए नहीं। हम अपना ज्ञान समाज में बांटें। हमारे अंदर जो है हम दें। हम गीता पढ़ते हैं, आप सुनते हैं, हम समझते हैं, आप समझते हैं, तो ज्ञान का आदान प्रदान हो रहा है। आदान प्रदान होना चाहिए। आप लोग कमेंट करते हैं, भैया हमारे कोई लिखते हैं यूट्यूब पर कि आप कैसे हो इधर गुरु जी। बढ़िया है भैया, बढ़िया है, भगवान की कृपा है। तो आप ईश्वर की दया है। गृहस्थों को भी विनयशील होना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। वैसे तो विनयशील सन्यासियों को कहा गया है, लेकिन गृहस्थ जीवन भी एक सन्यास है। एक गुण है दान। दैवीय गुणों में एक गुण होता है दान।
दान गृहस्थों के लिए है। हम गृहस्थ हैं और आप गृहस्थ हैं, तो गृहस्थों को चाहिए कि वे निष्कपटता से जीवन यापन करना सीखें। इसमें तो लिखा है कमाई का 50% विश्व भर में भगवान की भक्ति में, प्रचार प्रसार में खर्च करें। तो पैसे नहीं खर्च करते हो तो भगवान की कथा सुनो, लोगों को सुनाओ। सनातन धर्म के सब चैनल ही सब्सक्राइब करा दो सबके। सन्यासियों के तो विचारों की बात लोगों तक पहुंचे तो है। दम का प्रश्न होता है, एक दम होता है, लेकिन दम का प्रश्न होता है आत्म संयम। लेकिन कितनी दम है, लेकिन उनके बड़ी दम है। दम माने होता है आत्म संयम। आत्म संयम, सतोगुणी तमोगुण रजोगुण के बारे में हम लोगों ने समझा था, तो उसमें भी दान दम आत्म संयम ही होना चाहिए। आत्म संयम का प्रश्न यह है कि धार्मिक समाज के अन्य आश्रमों के लिए नहीं है, अपितु गृहस्थ के लिए विशेष रूप से है। गृहस्थ के लिए आत्म संयम बहुत जरूरी है। यद्यपि विशेष रूप से यह गृहस्थ के लिए है आत्म संयम। यद्यपि उसकी पत्नी होती है गृहस्थ की पत्नी होती है। गृहस्थ का मतलब है पति पत्नी बच्चे, यही गृहस्थी है। नहीं तो वानप्रस्थी हैं, सन्यासी हैं, दंडधारी हैं, बाबा नागा। हम सब गृहस्थी हैं, तो इनको ध्यान से सुनना है। यद्यपि उस गृहस्थ की पत्नी होती है, लेकिन उसे चाहिए कि व्यर्थ ही अपनी इंद्रियों को विषय भोग की ओर न मोड़े। पत्नी है, इसका मतलब ये थोड़े है कि हर समय विषय भोग में डटे रहो। नहीं करना चाहिए, ये हमको पता नहीं था, लगभग किसी को पता नहीं होता है। गीता में लिखा है दम, आत्म संयम। दम ये भी दैवी गुणों में एक गुण है। गृहस्थों पर भी मैथुन जीवन के लिए प्रतिबंध है। गीता कहती है कि मैथुन आप सब समझदार हैं, सेक्स, इसके लिए गृहस्थ जीवन में प्रतिबंध है कि जब ऐसा नहीं है कि आप गृहस्थ हैं तो कुछ भी करें। और इसका उपयोग ध्यान से समझें, केवल संतानोत्पत्ति के लिए किया जाना चाहिए, अति नहीं करनी चाहिए। धन्य है प्रभु। यदि वह संतान नहीं चाहता तो उसे अपनी पत्नी के साथ विषय भोग में लिप्त नहीं होना चाहिए। आत्म संयम। आधुनिक समाज मैथुन जीवन का भोग करने के लिए निरोध विधियों या अन्य घृणित विधियों का भी उपयोग करते हैं। लिखा है गीता के अध्याय 16 में श्लोक नंबर 2123 में, घृणित विधियों का उपयोग करता है जो कि नहीं करना चाहिए, जिससे संतान का उत्तरदायित्व न उठाना पड़े। मैथुन करता, निरोध करता, निरोध कि संतान उत्पत्ति ना हो, जिससे संतान का उत्तरदायित्व न उठाना पड़े। यह दिव्य गुण नहीं।
ये गुण जो है वो दिव्य नहीं है, ये गुण दिव्य नहीं है, इस गुण को दिव्य नहीं कहते। क्या, कौन सा गुण? आत्म संयम दम एक गुण होता है जो गृहस्थियों पर ज्यादा लागू होता है। इस गृहस्थ जो इस दैवीय गुण है, जिसमें गृहस्थ के पास पत्नी है, मैथुन क्रिया कर सकता है, प्रतिदिन कर सकता है, जब चाहे तब। लेकिन गीता के इस भाग में लिखा है कि यह आत्म संयमित होना चाहिए, संतान उत्पत्ति करने के लिए होना चाहिए। कुछ लोग तो संतान उत्पत्ति करने में निरोध संसाधन इत्यादि का प्रयोग करते हैं, निरोध विधियों या अन्य घृणित विधियों का उपयोग करते हैं लोग, जिससे संतान का उत्तरदायित्व तो न उठाना पड़े और अपने आप मैथुन करते रहो। यह दिव्य गुण नहीं है, अपितु ये आसुरी गुण है, ये दिव्य गुण नहीं है, अपितु ये आसुरी गुण है। ध्यान रहे, यदि कोई व्यक्ति चाहे, वह गृहस्थ ही क्यों न हो, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहता है, तो उसे अपने मैथुन जीवन पर संयम रखना होगा। बहुत बड़ी बात है। यदि हम और आप आध्यात्मिक जीवन में उठना चाहते हैं, तो हम मैथुन जीवन को कम करें, बढ़ाएं नहीं। बहुत बढ़ाते हैं, बढ़ाने से ये आसुरी गुणों का प्रमाण है। और इसे ऐसी संतान नहीं उत्पन्न करनी चाहिए जो भगवान की भक्ति और कृष्ण की भक्ति में काम ना आए। रामायण में भी कहा गया है, पुत्रवती युवती जग सोई, राम भगत जाकर सुत होई। राम भगत जाकर सुत होई, नतर बांझ भली बाध बियानी। वहां तो बड़े शब्दों का प्रयोग किया बाबा तुलसीदास ने। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि वो तो या तो बांझ रहे, अथवा वो गाय भैंसों की बकरियों की तरह, कुत्ते बिल्लियों की तरह बियानी है, बियानी है। यहां पर भी लिखा है कि अपने संयमित जीवन के साथ ऐसी संतान उत्पन्न नहीं करनी चाहिए जो कृष्ण की सेवा में काम ना आए। समझो भैया, यदि वह ऐसी संतान उत्पन्न करता है जो कृष्ण और राम और भगवान और सनातन धर्म में रुचि न रखे और भगत न बने, तो वह सैकड़ों संतानें उत्पन्न कर सकता है, लेकिन ऐसी क्षमता के बिना किसी को इंद्रिय सुख के लिए काम भोग में लिप्त नहीं होना चाहिए। खैर, अगला गुण है दैवीय यज्ञ करना। यज्ञ, ये भी गुण गृहस्थों के लिए है। ये गुण भी गृहस्थों के लिए है। गृहस्थों को यज्ञ करना चाहिए, ये क्योंकि यज्ञ के लिए पर्याप्त धन की आवश्यकता होती है। तो जो उन बेचारे ब्रह्मचारी हैं, वानप्रस्थी हैं, सन्यासी हैं, बैरागी हैं, उनके पास धन नहीं है। तो जब धन नहीं है तो बेचारे यज्ञ कहाँ से करेंगे? यज्ञ कौन कर सकता है? यज्ञ कर सकता है कौन? यज्ञ कर सकता है गृहस्थ। अतएव विभिन्न प्रकार के यज्ञ गृहस्थों के उत्तरदायित्व के जिम्मे हैं। ध्यान रहे। भगवान अगला स्वाध्याय वेद्याध्ययन।
और ब्रह्मचर्य आश्रम या सब विद्यार्थी जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। और समझिए, ब्रह्मचारियों का स्त्रियों से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं होना चाहिए। जब तक विद्या अध्ययन करो तब तक ब्रह्मचारी के रूप में रहना चाहिए। विद्यार्थी को जीवन ब्रह्मचर्य जीवन में बिताना चाहिए। आजकल छोटे छोटे बच्चे बेचारे भ्रमित हैं। अब ये गीता अगर क्लास 12th में पढ़ाई जाती तो बच्चों को पता होता कि हमारा विद्यार्थी जीवन भोग के लिए नहीं है, ब्रह्मचर्य करने के लिए, तपस्या करने के लिए है। लेकिन बच्चे बेचारे भटक जाते हैं, फिर गलतियां करते रहते हैं। अपना मन वेदों के अध्ययन में लगाना चाहिए। और सब चीज पढ़ेंगे लेकिन वेद नहीं पढ़ेंगे, रामायण नहीं पढ़ेंगे। क्या रखा है, क्या रखा है? लेकिन हमको आपको वेदों का अध्ययन करना चाहिए। अगला गुण है दैवीय तपस्या। ये वानप्रस्थों के लिए, क्योंकि तपस्या वानप्रस्थों के लिए है। देखिए, हमेशा व्यक्ति को गृहस्थ भी नहीं बने रहना चाहिए। बहुत गृहस्थ में पड़े रहो, बहुत पड़े रहो, तो हमेशा मनुष्य को जीवन भर गृहस्थ नहीं रहना चाहिए। उसे स्मरण रखना होगा कि जीवन के 4 विभाग हैं। 4। पहला है ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ है, तीसरा वानप्रस्थ है और चौथा सन्यास है। और गृहस्थ जीवन के बाद व्यक्ति को विरक्त हो जाना चाहिए। मान लो कोई 100 साल जीता है, कोई 80 जीता है, कोई 20 100 साल की औसत आयु अगर माने तो 25 वर्षों तक व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। 25 वर्षों तक। तो आदमी आज 15 वर्ष में जवान हो गया है। गाना बनाने वालों ने 16, क्या नाम, बाली उम्र को सलाम, ये सब गाने बनाए। गीता कहती है कि हमको, आपको, सबको, हमारे आपके सबके बच्चों को 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। फिर 25 वर्ष गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाओ तो 25 साल यानी कि 50 साल गृहस्थ जीवन में रहना है। हमको, आपको 50 साल अपना गृहस्थी का आनंद लो, पत्नी का, बच्चों का, गृहस्थ का आनंद लो। फिर अगले 25 वर्षों में वानप्रस्थ हो जाओ। वानप्रस्थ माने ज्यादा माया मोह में न पड़ो। अगर ये गीता हमारे विद्यालयों में पढ़ाई जाती तो बच्चों में संस्कार आते हैं। लेकिन पढ़ाई टोंके लिटिल स्टार, अंग्रेजों ने अंग्रेजी की छाप ऐसी छोड़ी कि हमने और आपने अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाया। दुख है, हम सुखी नहीं है। बच्चों को सदैव वैदिक शिक्षा देनी चाहिए ताकि वो समझे हमारा धर्म क्या कहता है, हमको कैसे चलना है। 25 वर्ष ब्रह्मचर्य, 25 वर्ष तक हमको, आपको गृहस्थ जीवन में व्यतीत करना है।
उसके बाद अगला 25 वर्ष आएगा तो वानप्रस्थ जीवन में जाएंगे, और फिर अगला अगर भगवान ने 25 वर्ष दिया तो 75 साल के ऊपर सन्यासी का जीवन जिएंगे। सन्यासी। सीताराम सीताराम। ये गीता में 4 विभाग बांटे गए हैं, और गीता में महत्वपूर्ण बात दैवी गुणों में ये बताई गई है कि मैथुन जीवन ज्यादा नहीं जीना चाहिए। मैथुन जीवन केवल संतान उत्पत्ति के लिए। हमको आपको बताया है, लिखा है, लिखा है। ये दिव्य गुण नहीं है, ये आसुरी गुण है। आसुरी, ये असुर ज्यादा करते हैं, देवता दैव्य गुण नहीं है, दैवीय गुणों में नहीं है, ऐसा गीता में लिखा है। और घृणित कार्य नहीं करने हैं साहब। घृणित कार्य ऐसा कि बच्चे ना हो तो कोई संसाधन उपयोग करो, इसमें वर्जित है। कथा में गौतम जी, वीना जी और अनिल तिवारी फेसबुक के माध्यम से तमाम साथी यूट्यूब से आते जाते बने रहते हैं। अद्भुत है। तो 25 वर्ष का जीवन सन्यास का बिताना है, और ये वैदिक धार्मिक अनुशासन के नियम है। गृहस्थ जीवन से विरक्त होने पर मनुष्य को शरीर, मन तथा वाणी का संयम बरतना चाहिए। 50 साल के बाद 3 चीजों को ध्यान रखो। 3 चीजें लिखी हैं। गृहस्थ से जब विरक्त हो जाओगे, वानप्रस्थ जीवन में प्रारंभ हो जाओगे, तो मन पर, मन, ये मन बड़ा चंचल है, दौड़ता रहता है। मन पर, शरीर पर और वाणी पर बहुत संयम रखना है, बहुत संयम रखना है। जो मनाए बकना नहीं, जो मनाए खाना भी नहीं, लिखा है गीता में। अब इसको डॉक्टर लोग कहते हैं ये मत खाओ, वो मत खाओ, 40 साल के हो गए, 50 के हो गए, अब नहीं तक्की पकौड़ी समोसा चाट धमकाओ। लिखा है मन पर कंट्रोल हो, मन को चटपटी और चीजों पे चंचलता पे, वाणी पर कंट्रोल हो। मन, वाणी, मन और वाणी हमको आपको संयम, वाणी और शरीर, शरीर मन तथा शरीर पर भी कंट्रोल करना चाहिए। यही तपस्या है, और यही वर्णाधर्म, वर्णाश्रम धर्म, समाज ही तपस्या के निमित्त है। भगवान बड़ी कृपा है, 25 वर्ष तक विद्यार्थी जीवन में ब्रह्मचर्य रहना चाहिए। अहिंसा एक गुण है, दैवी अहिंसा। अहिंसा का अर्थ आप सबको पता है, किसी जीव की प्रगतिशील जीवन को नहीं रोकना चाहिए। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि चूंकि शरीर के वध किए जाने के बाद भी आत्मा का स्फुरलिंग नहीं मरता, इसलिए इंद्रिय तृप्ति के लिए पशुवध करने में कोई हानि नहीं है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। प्रचुर अन्न, फल तथा दुग्ध की पूर्ति होते हुए भी आजकल लोगों में पशुओं का मांस खाने की लत पड़ गई है। कुछ ना हो तो खाओ। भगवान ने मेवा, दूध, दही, फल, फूल, सब्जी कितना दिया, प्रकृति ने कितना दिया है हमको, आपको, फिर भी पशुओं का वध करके मांस खाते हो। नहीं खाना चाहिए। लेकिन पशुओं के वध की कोई आवश्यकता नहीं है। यह आदेश हरेक के लिए है। जब कोई विकल्प न रहे, जब कोई विकल्प न रहे और अपने आप मरने कगार पर आ जाओ,
तो इसमें लिखा है कोई विकल्प न रहे तभी पशुवध किया जाए। लेकिन इसकी यज्ञ में बलि की जाए जब कोई विकल्प न बचे, जब जानो सामने बड़ी समस्या है। जो भी हो, जब मानवता के लिए प्रचुर भोजन हो तो जो लोग आध्यात्मिक साक्षात्कार में प्रगति करने के इच्छुक हैं उन्हें पशु हिंसा नहीं करनी चाहिए। सत्यम का अर्थ है कि सत्यम, सत्यम का अर्थ है कि मनुष्य को अपने स्वार्थ के लिए सत्य को तोड़ना और मरोड़ना नहीं चाहिए। वैदिक साहित्य में कुछ अंश अत्यंत कठिन हैं, लेकिन उनका अर्थ किसी प्रमाणिक गुरु से भी पूछ लेना चाहिए। वैदिक शास्त्रों का जब अध्ययन करेंगे अक्रोध का अर्थ है क्रोध न करना, ये भी एक दैवीय गुण है। यहाँ तेजस शौचम, तेजस का मतलब है शब्द क्षत्रियों निमित्त है। क्षत्रियों को अत्यंत बलशाली होना चाहिए, अपने तेज को विकसित करना चाहिए ताकि वो निर्बलों की रक्षा कर सके। उन्हें अहिंसक होने का ज्यादा दिखावा नहीं। क्षत्रिय समाज आजकल जो हमारी मिलिट्री शौचम का अर्थ होता है पवित्रता, जो न केवल मन तथा शरीर की हो अपितु व्यवहार में भी हो, और यह विशेष गुण वणिक वर्ग के लिए है। व्यवहार में उन्हें चाहिए कि वे काला बाजारी न करें। काला बाजारी, ब्लैकमेलिंग, वो आजकल ब्लैकमेलिंग हो रही है, ब्लैकमेलिंग चल रही है। ब्लैकमेलिंग सब कर रहे हैं, लेकिन करना नहीं चाहिए। यहाँ पर वर्णित 26 गुण ऐसे हैं जो दिव्य हैं, जो मनुष्य को दैवीय गुणों से प्रवृत्त करते हैं, जो दैवीय गुण कहलाते हैं। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार इनका आचरण होना चाहिए। सारांश यह है कि भले ही भौतिक परिस्थितियां शोचनीय हों, यदि सभी वर्णों के लोग इन गुणों का अभ्यास करेंगे तो क्रमशः आध्यात्मिक अनुभूति के सर्वोच्च पद तक उठ सकते हैं। अगला श्लोक है 4, आधा घंटे में 3 श्लोक हो गए। दंभः दर्पः अभिमानः च क्रोधः पारुष्यम् एवं च अज्ञानम् च अभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरी गुणम। अर्जुन ने पूछा था, प्रभु दैवीय गुण क्या है? भगवान ने 26 गुण बताए दैवीय गुण हैं। फिर भगवान से पूछा अर्जुन ने, आसुरी गुण क्या हैं? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रथा पुत्र, हे अर्जुन, हे कुंती पुत्र, दंभ दर्प अभिमान क्रोध कठोरता तथा अज्ञान ये आसुरी गुण हैं, ये दानवी गुण हैं। तात्पर्य ये है कि इस श्लोक में नरक के राजमार्ग का वर्णन है। आसुरी स्वभाव वाले लोग धर्म तथा आत्मविद्या की प्रगति का आडंबर रचना चाहते हैं। आडंबर, भले ही वे उनके सिद्धांतों का पालन न करें, वे सदैव किसी शिक्षा या प्रचुर संपत्ति का अधिकारी होने का दर्प करते हैं, अभिमान करते हैं। वे चाहते हैं कि अन्य लोग उनको सम्मान करें और उनकी पूजा करें, और सम्मान दिखाएं, भले ही वे सम्मान के योग्य हैं अथवा नहीं हैं। ऐसे लोग समझ लो आसुरी हैं। सम्मान करो, सम्मान, भले सम्मान करने के लायक न हो, भले उनका पैर छूने को मन न करे,
फिर भी सीना तान पैर खड़े हो जाते, छुओ छुओ। ऐसे लोग आसुरी गुण, वे चाहते हैं वे अन्य लोग उनकी पूजा करें, जय जयकार करें और सम्मान दिखाएं, भले ही वे सम्मान के योग्य न हों। वे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं, ये भी आसुरी गुण है। तनके देर में भुन्नाएगे बैठे हैं, अब उनका मनाओ तब वो माने, तो ये गुण का है, आसुरी गुण है। और लोगों को खरी खरी खोटी खोटी सुनाने लगती। तनिक गुस्सा भय तनिक अपमान हुआ, तनिक अपमान भया नहीं, बाबा जी का अम्मक मुंह फूल गया, बैठी ही नहीं, अरे खरी खरी खोटी खोटी भी सुनाती हैं, खरी खोटी सुनाती हैं। तो जो लोग ऐसा करते हैं, खरी खोटी सुनाते हैं और विनम्रता से नहीं बोलते, वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग धरती पर हैं, हमारे आपके आसपास हैं। अरे बहुत करीब ही होते हैं, क्या करोगे, संसार है जी, जीना तो पड़ेगा ही। खरी खरी खोटी खोटी सुनाते हो, नम्रता से बोलते नहीं, वे ये नहीं जानते कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वे अपनी इच्छा अनुसार सनक बस सनकी हैं, अपनी इच्छा, हमारी ही इच्छा पूर्ण हो, सनक बस सारे कार्य करते हैं। वे किसी प्रमाण को मानते नहीं, वे किसी को आदर्श जानते नहीं। वे ये आसुरी गुण तभी से प्राप्त करते हैं जब वे अपनी माताओं के गर्भ में होते, तभी प्राप्त करते हैं। अब आसुरी आत्मा है तो साहब आत्मा माता के पेट में आई है तो सब वही गुण अर्जित करेगी। हमें तो एक बात समझो, हर माल की दुकान पे जाता है आदमी, बड़ी मंडी लगी है तो जिसको जो रुचि है वो खरीदता है, जिसको रुचि नहीं है वो नहीं खरीदता है। अपनी अपनी पसंद के हिसाब से मेले में लोग खरीद लेते हैं। कोई तलवार खरीदता है, कोई गुलदस्ता ले आता, कोई भगवान का चित्र लिए जा रहा है। तो इसका अभिप्राय ये है कि गर्भ में ही वो गुण पकड़ते रहते हैं, सीखते रहते हैं, सीखते रहते हैं। फिर ज्यों-ज्यों बड़े होते हैं त्यों अशुभ गुणों को प्रकट करने लगते हैं। ये था चौथा श्लोक। आइए 5वां श्लोक समझते हैं। 1 घंटा हो गया लोग है, आज ये 2 दिन में हो पाएगा। दैवी संपतम विष्णुच्छयाय निबंधाय आसुरी मता मासुच संपदम दैवी मभिजिता असि पांडवा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये दैवी गुण आसुरी गुण बता दिए। दैवी गुण पहले बताए, आसुरी बाद में। दैवी गुण 3 श्लोकों में बताए, आसुरी गुण 1 श्लोकों में निपटा दिया है। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल हैं। भगवान इस श्लोक में कहते हैं श्री कृष्ण कि जो ये गुण हैं, दिव्य गुण जो पहले बताए गए, वो मोक्ष के लिए हैं, अनुकूल। और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए, आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए हैं कि और बंधे रहोगे। हे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। भगवान श्री कृष्ण कहते अर्जुन तुम चिंता न करो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को प्रोत्साहित होकर ही कह रहे हैं, कर रहे हैं कि वह आसुरी गुणों के साथ नहीं जन्मा। युद्ध में उसका सम्मिलित होना आसुरी नहीं है, क्योंकि वह उसके गुण दोषों पर विचार कर रहा है। वह यह विचार कर रहा था कि भीष्म तथा द्रोण जैसे प्रतिष्ठित महापुरुषों का वध किया जाए कि न किया जाए।
अतः वह न तो क्रोध के वशीभूत होकर कार्य कर रहा था, न झूठी प्रतिष्ठा या निष्ठुरता के अधीन होकर, अतः वह आसुरी स्वभाव का नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं, अर्जुन तुम चिंता न करो, तुम आसुरी स्वभाव के नहीं। वो अगला श्लोक है, भगवान समझाते हुए कह रहे हैं कि दौ भूत सर्गो लोके अस्मिन् दैवासुर एव च दैवः विस्तरसः प्रोक्तः आसुरं पार्थ में सुनो। हे अर्जुन, हे कुंती पुत्र, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के होते हैं, दैवी तथा आसुरी। मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें दैवी गुण बतला चुका हूं, अब तुम मुझसे आसुरी गुण सुनो विस्तार से। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विदुरासुराः, न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। भगवान कृष्ण अर्जुन को आसुरी गुणों को समझाते हुए उनकी व्याख्या कर रहे हैं। सभ्य मानव समाज में कुछ आचार संहिताएं होती हैं। जो सभ्य हैं, जो सनातनी हैं, जो सभ्यता को जानते हैं, वहां पर कुछ आचार संहिताएं लागू होती हैं जिनका प्रारंभ से ही पालन करना चाहिए। लेकिन बताएगा कौन? गीता तो पढ़ाई नहीं जाती, रामायण तो गाई नहीं जाती, घरों में गीता कोई समझाता नहीं, स्कूलों में कोई पढ़ाता नहीं, तो कहाँ से पता चलेगा? जब तक हम समझेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, तब तक क्या समझेंगे? विशेषतया जो अत्यंत सभ्य माने जाते हैं, जो इनका पालन करते हैं, वो दैवी है, गुण से संपन्न दैवीय पुरुष। किंतु जो शास्त्रीय आदेशों को नहीं मानते, वह असुर समझे जाते हैं। असुर और कोई नहीं है, जो न भगवान की सुने, न बड़े की सुने, न गुरु की सुने, न वेद की सुने। जो सुनबे न करे वही असुर है साहब। असुर की परिभाषा सिर्फ इतनी समझ लेना कि जो किसकी की सुनते नहीं। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि असुरगण न शास्त्रीय नियमों को जानते हैं, न इनमें उनके पालन करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, और अगर कुछ जानते हुए तो थोड़े लोग जानते हैं, न उनमें श्रद्धा होती है, न ही असुरगण न ही यह वेद के अनुसार कार्य करते हैं। असुरगण न तो बाहर से न भीतर से स्वच्छ होते हैं। जो असुरगण हैं उनकी यही पहचान है। मनुष्य को चाहिए स्नान करके, दंत मंजन करके, बाल बना करके, वस्त्र बदल करके शरीर को स्वस्थ रखे। गीता में लिख कह रहे हैं मनुष्य को चाहिए क्या? स्नान करके दंत मंजन करे, स्नान करके, हैं, बाल बना करके, वस्त्र बदल करके शरीर को स्वच्छ रखे। जहां तक आंतरिक स्वच्छता की बात है, तो भगवान मनुष्य को चाहिए कि वह सदैव ईश्वर के पवित्र नामों का स्मरण करता रहे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण नाम लेता रहना चाहिए, नाम लेता। लेकिन मनु संहिता में एक बात लिखी है, तो भी कहते हैं मनु संहिता में लिखा है, स्पष्ट कहा गया है कि स्त्री को स्वतंत्रता न प्रदान की जाए। ये बात थोड़ी स्त्रियों को बुरी लग सकती है,
गीता में लिखा है, कहना पड़ेगा कि स्वतंत्रता न, इसका मतलब ये नहीं है कि स्त्रियों को दासी बनाकर रखा जाए, इसका मतलब ये भी नहीं है कि नौकरानी चपरासिनी बना के रखा जाए, लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि उनका अपमान किया जाए, स्वतंत्रता में अधिक न रखा जाए। तभी तो भगवान ने लिखा, भगवान कि श्री रामचरितमानस में लिखा है तुलसीदास जी ने, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, स्वतंत्रता अधिक न दी जाए, देख रेख में रखा जाए, लेकिन दासी बना के नहीं। वे तो बालकों के समान हैं, बालकों को स्वतंत्रता नहीं दी जाती, इसलिए, लेकिन इसका यह भी अर्थ नहीं कि उनको दास बना करके रखा जाए। लेकिन असुरों ने ऐसे आदेशों की उपेक्षा कर दी और वे सोचने लगे कि स्त्रियों को पुरुषों के समान ही स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाए, लेकिन इससे संसार की सामाजिक स्थिति में सुधार नहीं हुआ। वास्तव में स्त्री को जीवन की प्रत्येक अवस्था में सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। उसके बाल्यकाल में पिता द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए, तारुण्य में पति के द्वारा और बुढ़ापे में पुत्रों के द्वारा उसे संरक्षण दिया जाए। लेकिन आधुनिक शिक्षा ने नारी जीवन का एक अतिरंजित अहंकार पूर्ण बोध उत्पन्न कर दिया है। अतएव विवाह एक कल्पना बन चुका है। स्त्री की नैतिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अतएव अनुसुरगण कोई ऐसा उपदेश ग्रहण नहीं करते जो समाज के लिए अच्छा हो, क्योंकि महर्षि उनके अनुभवों तथा उनके द्वारा निर्धारित विधि विधानों का पालन नहीं करते। अतएव आसुरी लोगों की सामाजिक स्थिति अत्यंत शोचनीय है। देखो भैया, यहाँ पर एक बात स्पष्ट लिखी है कि स्त्रियों को स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए। कहते हम बराबर के हैं, ठीक है, फिर भी इसको जब बाल्यपन रहे, जब तक बालपन रहे, तब तक युवानी तक पिता का उत्तरदायित्व है कि बचा के रखे, संरक्षण में रखे, प्यार से रखे, अपने संरक्षण में रखे। जब जवानी आ जाए तो स्त्रियों को पुरुषों के संरक्षण में होना चाहिए, पति के संरक्षण में, अपने पति के संरक्षण में जीवन व्यतीत करें। जब बुढ़ापा आ जाए तो स्त्रियों को योग्य है कि अपने पुत्रों के संरक्षण में अपना जीवन गुजारना चाहिए। नीति है, धर्म है, शास्त्र कहता है, वेद कहते हैं, गीता गाए ज्ञान सुनाए कि संरक्षण में का मतलब ये नहीं कि दासी बने, संरक्षण में रहे, बस और कुछ नहीं। ये शास्त्र कहते हैं असत्य म प्रतिष्ठन्ते जगदाहुर्निश्रम अपरस्परम संभूतम किम मति आत्म हेतुकम। ये दोहा नंबर है आपका 8। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है और इसका नियमन किसी ईश्वर के द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि यह कामेच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। कामना, काम इच्छा माने कामनाओं की इच्छा। ये जगत क्या है? हमारी आपकी सब कामनाओं की इच्छा है। हम और आप कामना करते रहते हैं, जगत को दर्शन पाते रहते हैं। आसुरी लोग यह निष्कर्ष निकालते हैं कि जगत
यह जगत माया जाल है, माया जाल। इसका न कोई कारण है और न कार्य है, न नियामक है, न कोई प्रयोजन है, आसुरी लोग आएंगे, पैदा होंगे, निष्कर्ष निकालते हैं जगत मिथ्या है, कुछ है ही नहीं, इसमें कुछ है ही नहीं, सब बेकार है, जिंदगी बेकार है, हमारा परिवार बेकार है, हम बेकार हैं, जीवन बेकार है, जगत मिथ्या है, माया जाल है, न कोई कारण है, न नियामक है, न कोई प्रयोजन है, कुछ है ही नहीं, हर वस्तु मिथ्या है। उनका कहना है यह दृश्य जगत आकस्मिक भौतिक क्रियाओं तथा प्रतिक्रियाओं के कारण है। वे नहीं सोचते, कौन? आसुरी लोग, ईश्वर ने किसी प्रयोजन से इस संसार की रचना की है। उनका अपना सिद्धांत है कि संसार अपने आप उत्पन्न हुआ और यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं कि इसके पीछे किसी ईश्वर का हाथ है। अर्थात आसुरी लोग ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते। उनके लिए आत्मा तथा पदार्थ में कोई अंतर नहीं है और वे परमात्मा को स्वीकार नहीं करते। कौन? आसुरी लोग, आसुरी गुण बता रहे हैं। उनके लिए हर वस्तु पदार्थ मात्र है और यह पूरा जगत मानो अज्ञान का पिंड हो। उनके अनुसार प्रत्येक वस्तु शून्य है और जो सृष्टि दिखती है वह केवल दृष्टि भ्रम के कारण है। वे सच मान बैठते हैं कि विभिन्नता से पूर्ण यह सारी सृष्टि अज्ञान का प्रदर्शन है। कौन? आसुरी लोग, जिनका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं। अतएव जब हम जाग जाते हैं तो देखते हैं कि सब कुछ स्वप्न मात्र था, लेकिन वास्तव में यद्यपि असुर ये कहते हैं कि जीवन स्वप्न है, लेकिन वे स्वप्न को भोगने में बड़े कुशल होते हैं। इस स्वप्न में आनंद पूरा लेते हैं। आसुरी लोगों की पहचान बताते बताते कृष्ण जी कहने लगे, वो सब मिथ्ये समझते हैं, अरे सब बेकार है, झंझट सब बेकार है। ये कहते जिंदगी सपना है और सपने को भोगते बड़े प्यार से हैं। ज्ञानार्जन के बजाय स्वप्न लोक में जीवित रहते हैं, उलझे रहते हैं। उनकी मान्यता है कि जिस प्रकार शिशु केवल स्त्री पुरुष के संभोग का फल है, उसी तरह यह संसार बिना किसी आत्मा के उत्पन्न हुआ है। उनके लिए यह पदार्थ का संयोग मात्र है जिसने जीवों को उत्पन्न किया। अतएव आत्मा के अस्तित्व का प्रश्न ही नहीं उठता। जिस प्रकार अनेक जीवित प्राणी अकारण पसीने ही से स्वदेश तथा मत शरीर से उत्पन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार ये सारा जीवित संसार दृश्य भौतिक। अर्थात कहने का अभिप्राय ये है मित्रों कि जो असुर लोग होते हैं कुछ चीज मानते नहीं। हिंदी भाषा में ये समझो आप, जो असुर लोग होंगे किसी को न मानेंगे, न किसी को सुनेंगे, न किसी को समझेंगे, न किसी को जानेंगे। उनके लिए सब है श्रेष्ठ है और सब बेकार है। जीवन बेकार, संसार बेकार, सृष्टि बेकार, भगवान बेकार, आत्मा बेकार, परमात्मा किसी चीज को मानते नहीं है। आसुरी प्रवृत्ति के लोग। आइए एक आसुरी प्रवृत्ति का और श्लोक होता है। एताम दृष्टिम अभ्यष्टम नष्ट आत्मनः अल्पबुद्धयः प्रभन्ते उग्र कर्माणाः क्षयाय जगतः आहितः। अर्थात मतलब इसका ये है, भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं वे ऐसे निष्कर्षों का अनुमान करते हैं। वे आसुरी लोग जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन हैं, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार के लिए विनाशकारी है। अब आतंकवादी देख लो, बम लगाए खुद ही निपट गए। कहाँ की अच्छी आदत है बताओ, खुद ही निपट गए। इतना सुंदर शरीर मिला, इतना माता पिता ने जन्म दिया है,
खेले कूदे बड़े हुए हैं। जब कुछ करने का समय आया तो चूती कहना नहीं चाहिए, क्षमा चाहते हैं। कुछ पागल और सन की लोगों ने उनका ब्रेन वॉश किया तो बम बांधे खुदाई कूद गए, कहीं बम्बर हैं, आत्मघाती हमला। अरे खुदो मरे और लोगों को भी कष्ट दे गए, क्या फायदा। तुमको जन्म मैया ने इसलिए थोड़े दिया था कि बम लगा के कूद फांद जाओ। अभी कार में अपने आप बैठे बैठे RDX दगाई लिया, डॉक्टर था, बताओ भला भगवान की। कोई ऐसा भी डॉक्टर कोई पढ़ा लिखा होगा का? खुदा मर गया और लोगों को भी ले गया साथ में। ये असुर हैं, दुष्ट हैं संसार के, ये सब नालायक हैं, ये असुर हैं, दानव हैं, राक्षस हैं। जो अपने आप को समाप्त कर लेता है, अपने अलावा किसी सुनते नहीं, समझते नहीं, सब कुछ बेकार है, सब कुछ बेकार है। और आसुरी लोग ऐसे कार्यों में व्यस्त रहते हैं जिससे संसार का विनाश हो जाए। अभी गीतम को आज लिखा है, बताओ भैया, गीता में लिखा है। अगर ये गीता सब पढ़ते तो शायद कुछ समझ में आता। असुर लोग, आसुरी प्रवृत्ति के लोग, संसार का विनाश हो जाए। भगवान यहाँ कहते हैं, द्वापर में कहा था, कलयुग में हो रहा है। भगवान यहाँ कहते हैं कि कम बुद्धि वाले भौतिकवादी, जिन्हें ईश्वर का बोध नहीं होता, सोचते हैं कि वे प्रगति कर रहे हैं, लेकिन प्रगति थोड़े कर रहे हो, तो गड्ढे में गिर रहे हैं। लेकिन भगवत गीता के अनुसार वे बुद्धिहीन तथा समस्त विचारों से शून्य होते हैं और वे इस भौतिक जगत का अधिक से अधिक भोग करने का प्रयत्न करते हैं। इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ न कुछ नया आविष्कार करते हैं और ऐसे भौतिक आविष्कारों को मानव की सभ्यता का लोग विकास का द्वार मानते हैं। लेकिन इसका दुष्परिणाम यह होता है कि जो लोग अधिकाधिक हिंसक तथा क्रूर हो जाते हैं, वे पशुओं के प्रति क्रूर हो जाते हैं और अन्य मनुष्यों के प्रति भी क्रूर हो जाते हैं। उन्हें इसका कोई ज्ञान नहीं कि एक दूसरे के से किस प्रकार व्यवहार किया जाए। आसुरी लोगों में पशुवध अत्यंत प्रधान होता है। ऐसे लोग संसार के शत्रु समझे जाते हैं, क्योंकि वे अंततः ऐसा आविष्कार कर लेंगे या कुछ ऐसी सृष्टि कर देंगे जिससे सबका विनाश हो जाए। अप्रत्यक्षतः यह श्लोक नाभिकीय अस्त्रों के आविष्कार की पूर्व सूचना देता है, जिसका आज सारे विश्व को गर्व है। किसी भी क्षण युद्ध हो सकता है और ये परमाणु हथियार विनाश लीला उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसी वस्तुएं संसार के विनाश के उद्देश्य से ही उत्पन्न की जाती हैं और यहाँ पर इनका संकेत किया गया है कि ईश्वर के प्रति अविश्वास के कारण ही ऐसे हथियारों या आविष्कार मानव समाज में किया जाता है। वे संसार की शांति तथा संपन्नता के लिए नहीं होते हैं। ये पूरा पैराग्राफ लिखा था भगवत गीता में, अध्ययन किया, कहने का अभिप्राय इतने समझ लो। सारांश में ये समझिए कि आसुरी प्रवृत्ति के लोग अपना बिगाड़ करके दूसरों का न अपना बिगाड़ते हैं, दूसरों का भी बिगाड़ लेते हैं। स्वयं को समाप्त करते हैं लेकिन दूसरे को समाप्त होता देख को मर जाती है। यह आसुरी प्रवृत्ति, किसी को कष्ट दिया वो रो रहा है, आसुरी प्रवृत्ति को हंस रहा, रो रहा, मजा आ गया, हा बम फोड़ा, हा मजा आ गया, उसको मजा आ रहा है और सामने वाला मिटा जा रहा है। ये आसुरी प्रवृत्ति के लोग। आसुरी प्रवृत्ति के लोग कौन? जो ऐसे ऐसे आविष्कार कर लिए कि अपने आप को बलशाली मान रहे हैं, लेकिन जानते नहीं पूरा देश भ्रष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। लिखा है गीता में। भगवान कहते हैं आसुरी प्रवृत्ति के लोग भगवान को तो मानेंगे नहीं, अपने मानेंगे तो अपने लिए बढ़िया बढ़िया चीजें बनाएंगे, दूसरों का विनाश हो जाएगा। सब आसुरी प्रवृत्ति के इंसान हैं। 9-10वां श्लोक कल करेंगे क्योंकि एक समय हो गया। देखिए आज तो पूरा आधा नहीं हो पाया है, भगवान की बड़ी कृपा है।
16वां अध्याय के 2-3 से भाई मेरे 24 श्लोक हैं और 10 तक पहुंचे हैं। चलिए 2 दिन में होगा। 16 अध्याय 2 दिन में करते हैं। भगवान की कृपा पर बनी रहे। श्रीमद् भगवद गीता का हम और आप दर्शन करते रहें, हम भी समझते रहें, आप भी समझते रहें, सबको समझाते भी रहें। समझो, समझाओ, बताओ, ज्ञान अंदर मत रखो, अगर है तो सबको सुनाओ। कोई न कोई तो सुधर ही जाएगा। भगवान इतना उलझाए हैं जिसका कोई जवाब नहीं। मेरी उलझन सुलझाओ भगवान, मेरी उलझन सुलझाओ भगवान। जीवन इतना उलझा हुआ सबका चल रहा है, कैसे सरल होगा, कैसे शांति मिलेगी। हम जानते हैं शांति और संतोष छोड़े मृग तृष्णा मत पालो, बुन मुकड़ी का जाल स्वयं को कैद न कर डालो। लेकिन कर्म करना पड़ेगा। गीता कहती है काम करना पड़ेगा। चलिए हम और आप सजग रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और दैवीय गुणों को धारण करने के लिए आगे बढ़ते रहें। आसुरी गुणों से प्रणाम करो भैया, नहीं लेना, मीठ नहीं खाना, झूठ नहीं बोलना, कोई लोग कुछ नहीं, आराम से जियो। से भगवान मेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत हमारे, जीत तुम्हारे हाथों में, प्रभु हार तुम्हारे हाथों। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, अर्पण कर दूं जीवन भर का सब भार तुम्हारे हाथों। इस जग में रहे तो ऐसे रहे जो जल में कमल का फूल रहे। कमल के फूल देख लो क्या आनंद है जल में, जल की कोई छाप नहीं। और मेरे गुण दोष समर्पित हूं, करतार तुम्हारे हाथों में, करतार तुम्हारे हाथों। भगवान सब पर दया बनाए रखना। सादर शुभरात्रि। मिलते हैं अगले चरण में, अगले भाग में 16वें अध्याय के 11वें श्लोक से। राधे राधे। कथा यहीं पर रुक गई। सुनो शंभु हनुमान, सुनो कृष्ण भगवान, सुनो मेरे हनुमान, अपने धाम से धाइए, करिए प्रभु विश्राम। सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, भारत अखंड हो, हिंदू धर्म सनातन धर्म की जय हो। हम सभी सनातनी हैं, भगवान को मानते हैं, मानेंगे और अपना जीवन आनंद के साथ बिताएंगे। इसी के साथ शुभ रात्रि।